जवाब महाराज जी दे रहे हैं। वो सवाल ये है, मनुख आउंदा कित्थों ते मनुख चला कित्थे जांदा है। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ शरीर ਛੱਡ देवांगे उदों ये कित्थे रहेगा। भावें कि इस सवाल का जवाब दुनिया के जिन्ने भी शास्त्र ने, जिन्ने भी धर्म ने, उन्हां सारियां दे विच वक्खो वक्ख, पर गुरु नानक साहिब जी ने इस सवाल का जवाब बड़े वखरे तरीके नाल दिता। सवाल उन्होंने पूछ रहा कित्थों आउंदा है, कित्थे मनुख चला जाता है। वो कहते हैं जे किते इस सवाल का जवाब कोई दस दे ना, असी साडे वास्ते वो सब तो श्रेष्ठ है। ते दूजा वो सवाल पूछते हैं परमात्मा नूं किवें पाया जाए, किहड़ा तरीका है जिस दे नाल परमात्मा मिल जाता है। महाराज जी का उन्हां दे इस सवाल के प्रति नाले वो कहंदे ने गुरु दी राही परमात्मा किवें मिलदा है, किवें वो आप सुनने वाला है, किवें वो सब कुछ दसन वाला है। सवाल तीन ने, भावें कि दुनिया के जिन्ने भी वड्डे वड्डे सवाल ने, उन्हां सारियां सवालों का जवाब जपजी साहिब की बाणी में गुरु नानक साहिब जी ने दे दिता। जे किसी सिख नूं किसी भी गल ते शंका होए, उन्होंने कोई जवाब चाहिए होए, सिर्फ वो जपजी साहिब के अर्थ पढ़े, उन्होंने उहदे सवालों का जवाब उत्थों ही मिल जाना। हुण पहला सवाल ये है, आउंदा कित्थों है। क्यों मनुख नूं इत्थों पैंदा ते कार्ड कढ लईए। मनुख बच्चे तो पहला अपनी माता के गर्भ में सी, माता के गर्भ तो पहला ये पिता दे विच सी, पिता तो पहला ये अन्न दे विच सी। तां करके मनुख नूं ये कहा जाता है, कबीर माटी के हम पुतरे मानस राखियो नाम। असीं मिट्टी दे किवें हैं, ये बड़ा बड़ा सवाल है। मनुख मिट्टी का किवें बने हुए हैं। असल दे विच जिहड़ा अन्न है, अन्न जिन्ना भी अन्न असीं खाने हैं, जो भी इत्थे पैदा हो रहा है, वो मिट्टी तो ही होंदा। मिट्टी तो ही इस शरीर की साया काया कल्पना मनुखों के अंदर शक्ति बनती है। वो शक्ति बनन तो माता पिता के संयोग के नाल ये जीव बनता है। इत्थों तैंदा सब नूं पता है, पर गुरु साहिब जी कहते हैं जे कोई मनुख ये जानना चाहे, चलो मिट्टी दे नाल ते शरीर बन गया है, जिहड़ा अंदर ये बोल रहे जीव आत्मा वो कित्थों आया। भावें कि महाराज जी ने यह जवाब ही दिता है। वो जवाब इवें है, कहते ये शरीर तो पहला ये जिहड़ी जीव आत्मा कई घरां नूं वसा के आई है। ये पहली बार धियां पुत्र नहीं मिले। गुरबाणी तो कहती पता नहीं कितनी बारी धियां पुत्र मिले ने।
केते मात पिता सत धीया, केते गुर चेले फल हुआ। कितनी वड्डी गल है। एक बारी नहीं मां मिली, एक बारी असी पिता नहीं बने, एक बार बच्चे नहीं होए, कितनी बार होए ने। जे कितनी बार होए ने, फिर एक गल याद आती है, मनुख नूं याद क्यों नहीं। जे मनुख कई बारी जूना चों निकल ही गया, फिर इन्हूं याद होना चाहिए। याद क्यों नहीं। असल दे विच जिवें बचपन दे विच होए ना, बच्चा ਜਦੋਂ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। जिस दिन का ये जीवन मिले, पता नहीं किन्नियां यादां इस जीवन दियां नाल जुड़ गईयां ने। ये जीवन दे पता नहीं किन्नियां मुश्किलां नाल जुड़ गईयां ने। उन्होंने इकट्ठे हो के एक परत बना ली है, पिछला भुलाई दिता है। जिवें एक बच्चा स्कूल च जाता है, सारे बच्चे काम याद करके आते हैं, एक नहीं करके आते। मास्टर उन्होंने पूछता तू याद क्यों नहीं किया, टीचर उन्होंने पूछता है, वो एको गल कहता मेरे याद नहीं रहा। क्यों नहीं याद रहा? वो याद इस करके नहीं रहा, वो याद में होर बड़ा कुछ है। मनुख जिहड़ी चीज़ नाल ज़्यादा प्यार करता है, वो चीज़ उहदे हमेशा ही याद रहिंदी है। याद रखना। जिस चीज़ नाल मनुख का प्रेम ज़्यादा है, वो चीज़ कदे भुलदी नहीं, हमेशा याद रहेगी। जे मनुख का प्रेम अपनी औलाद नाल है, वो हमेशा उहदी याद विच रहिंदी। जिवें एक माँ की याद दे विच सब तो ज़्यादा उहदे बच्चे रहिंदे। वो विदेश में भी चले जाएंगे, माँ की याद चों बाहर नहीं जाते। क्यों? उन्होंने मोह है। जिहड़ी चीज़ के नाल स्नेह वध जाए, वो चीज़ कदे भुलदी नहीं। जिसका गुरु के नाल परमात्मा नाल प्रेम बन जाए, हज़ारां मुश्किलां आ जाण, परमात्मा नहीं भुलदा। जिवें भाई मती दास जी नूं आरे ते चढ़ाउण लगे, उन्होंने पुछदे ने तू रहण दे, तुसीं रहण दवो, तुहाडी कोई आखिरी इच्छा। भाई मती दास आरे दे नाल चीरिया जा रहा, वो चीरदियां चीरदियां भी उहदी याद दे विच गुरु है। जपजी साहिब पढ़ रहे हैं, शब्द ये है, ये आउंदा कित्थों है, जांदा कित्थों। गुरबाणी ये वास्ते मैं कई बारी सोचता, साहिब जी महाराज ने कोई बहुता ये नहीं लिखा 8 प्रकार का योग होंदा है, 9 प्रकार का ज्ञान होंदा है, ये सूक्ष्म शरीर है, फलां नहीं लिखा। गुरबाणी विच भावें कोई वो रंगत जरूर दे दे, ऐसा है नहीं। पर क्यों? इसका कारण है, जे यही लिखना होंदा फिर तो पहला बड़े ग्रंथ लिखे हुए हैं। गुरबाणी दे विच बार बार मन शब्द जरूर आया, सौखा करने के लिए। ये नहीं जिन्होंने जीवात्मा क्या जीवात्मा है, नहीं, मन शब्द जिन्हें लिखा सौखा करने के लिए। असल तो गुरबाणी कहती है मनुख ये मनुखा जन्म तो पहला
परमेश्वर के हुक्म दे विच हुंदा होया उहदा हुक्म ही ऐसा है, कई जूना चो होके आया। भावें कि इस सवाल का जवाब गुरु नानक साहब कहते ने हुक्म ही आवे, कहते जीव हुक्म दे विच आउंदा है, हुक्म ही जावे हुक्म ही रहे समाई। ये मनुख हुक्म दे विच आउंदा है, हुक्म दे विच जांदा है। हुण हुक्म नूं समझना पहला पएगा जे जीव दे आउण दी प्रक्रिया समझनी है। महाराज जपजी साहब च कहंदे ने हुक्मी होवन आकार, हुक्म न कहया जाई, हुक्मी होवन जी, हुक्म मिलै वडियाई, हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइए, इक ना हुक्मी बख्शीश। असल दे विच जीव का इत्थे आउणा हुक्म दे विच है। वो हुक्म किहदा है? परमात्मा का। बाणी ते इन्ना भी कहती है जो कुछ मनुख दे नाल वापरे है ये मनुख कर नहीं रहा, ये हो रहा है। ताई गुरबाणी कहते चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, क्यों अनहोनी तो इत्थे होनी नहीं, दुनिया ते अनहोनी नहीं होएगी, जो होना है वही होना। मनुख परमात्मा के हुक्म दे विच ये धरती ते विचरदा है, आउंदा भी हुक्म च। एक गल याद रखना, परमात्मा ने हुक्म दे बाणी ते कहंदी हुक्म ना कहया जाई, पर फिर भी महाराज ने थोड़ा थोड़ा हुक्म बारे दस्सिया है, असीं ओहदी विचार करदे हां। हुक्म ना कहया जाई हुक्मी होवन जी, हुक्म मिलै वडियाई। ਉਹਦੇ हुक्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕਰਮ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਕਰਮ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਨੌਕਰੀ, ਜਿਹਦੀ BA ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਲਰਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਜਿਹੜੀ MA ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਨੌਕਰੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਇੰਨੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ, ਜਿਹਦੇ ਥੋੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਊਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਵੇਂ ਸਮਝੋ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ, जिन्ने जीव ने पंछी का शरीर, ये परमात्मा सैट किया। कई गुरबाणी कहती है कर्मी आपो अपनी, ये हुक्म दे विच है। कर्मी हुक्म तो बाहर नहीं है, बस समझना कर्म किते हुक्म तो बाहर नहीं, फिर तो गुरबाणी का सिद्धांत खत्म हो जाएगा। ये तो फिर वो कर्म करने वाला काम सारा करना नहीं। ये जिहड़े हुक्म ने ये भी, ये जिहड़े कर्म ने ये भी परमात्मा के हुक्म होए ने। बाणी कह रही है कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर, इस करके मनुख नूं कहा जाता है तू सत संगत कर किते कर्म वध जाण। मैं आप जी ने यह भी आप की ज्ञात लिए अर्ज करदा, ताई ये कहा जाता है सत संगत करो नाम जपो, है तो ये भी कर्म ने। नितनेम भी एक कर्म है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कर्मां दे नाल, कर्म करन दे नाल मनुख दे कर्म वधदे, बख्शिश वधदी है, परमात्मा की निगाह उत्ते वधदी है कर्म करन दे नाल। भावें कि एक कर्म करोने भी उहदी मेहर है, गुरबाणी इवें कहती है। ये सत संगत विच असीं बैठे हाँ, ये भी उसकी मेहर है, अपनी चलाकी नहीं, अपनी चतुराई नहीं। इत्थे महाराज जी कह रहे ने मनुख का आउणा हुक्म दे विच है,
ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਜਨਮਿਆ ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਰੋੜੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ। ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਦੇਈ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਦੇਈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਤ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬਣਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਰਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਅੱਜ ਕਰ ਲਏਗਾ ਉਹ ਗਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਹੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬੂਟਾ ਲਾਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ, ਰੋਜ਼ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਉੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਗਿਆ। ਨਾ ਉੱਗਿਆ ਫਿਰ ਦੱਬ ਦੇਣਾ। 5-4 ਦਿਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਉੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਗਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੱਚਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜ ਕੇ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੀਜ ਉਗਦੇ ਸਖਾਵਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਬੀਜ ਬੀਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਗਦੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਦੇ, ਪੁੰਨ ਫਲ ਦੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਗਦੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਬੀਜ ਦੇਵੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਜ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਅੱਜ ਜਪੇ, ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਐਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੁੰਨ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੀਜੀਏ ਨਾ ਅਮਰੂਦ ਦਾ, ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਅਮਰੂਦ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੀਜੀਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੀਜੀਏ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਉਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਸ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਸ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਹੋਏ, ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਘੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ, 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੱਦਣਗੇ ਵੀ ਆ ਜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਇਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ। ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ।
सहजे आए हुक्म सिधाए। हुक्म दे विच आउंदा है, हुक्म दे विच जांदा है। अगे महाराज जी ने एक सवाल होर भी उन्होंने पूछया, ये तो महाराज जी ने एक होर भी गल कही, ये नहीं है परमात्मा दे नाल मनुख अपनी बुद्धि करके जुड़दा है, ये भी नहीं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़न की बुद्धि मिल जाए, ये भी ਉਹਦੀ रहमत है। गुरबाणी जदों समाप्ति होंदी है ना गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की, उत्थे एक सलोक महला पंजवां पढ़िया जाता, मड़ी उन्होंने जोर ला के सारे पढ़ते हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ना गुरु साहब जी सारे गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी लिख के ना उत्ते लिखते ने, तरस पिया मेहरामत होई, सतगुर सज्जन मिलिया। कहते जो तरस पे परमात्मा का उस दिन गुरु मिलता। नाले लास्ट पता की लिखते, तेरा कीता जातो नाही मैनू जो की, मैं निर्गुणियारे को गुण नाही आपे तरस पे होई। कहते परमात्मा एवें मत कोई समझे, ये बाणी लिखनी मेरे वस विच सी नहीं, ये परमात्मा का हुक्म। कितनी बड़ी मिसाल हुक्म दी। परमात्मा तेरा कीता मैं जान नहीं सकिया, मैनू तू जोग किया, क्यों मेरे च गुण कोई नहीं सी, गुण कोई नहीं, परमात्मा गुणवान बनाता है। मनुख परमात्मा दे नाल जुड़दा है, ये ओदी रहमत है। महाराज बाणी जी कहते संजोग विजोग दोए कार चलावे, लिखे आवे आग। संजोग ते विजोग दो कारां दुनिया ते चलदियां ने। कार दा मतलब दो काम ला लो, कोई विछड़ रहा कोई मिल रहा, ये चल रहा, ये चलता ही रहिंदा है। कोई मिल रहा, चीज़ां मिलियां ने विछड़ जांदियां ने, पदार्थ मिले ने विछड़ जाते हैं, शरीर मिले विछड़ जाएगा, कोई चल रही है कार। इस करके गुरु दे नाल जुड़ना ये उहदी रहमत है। जो जोड़न ते आए ना, वड्डे वड्डे पापियां नूं अपने नाल जोड़ लेंदा। जो तोड़न ते आए ना, वड्डे वड्डे ज्ञानियों नूं तोड़ दिंदा है, ये भी याद है। क्योंकि गुरबाणी कहती है इत्थे जो कुछ चल रहा है उसकी मर्जी नाल चल रहा है। हुक्म हुक्म ना मिटना जाई, इहनूं बाणी विच हुंदा। परमात्मा के हुक्म विच ये सारी दुनिया का पसारा चल रहा है। इत्थे सत संगत हो रहा है, ये हुक्म है। किते नाच गाने हो रहे होणगे, हुक्म है। पर परमात्मा का शुक्र मनुख नूं ये मनाउणा चाहिए है, मैनू परमात्मा तू सतसंगत में जोड़िया, ये तेरा हुक्म है। अज सवेर का समा होया है, असीं आके सतसंगत में आके बैठ गए हैं, ये परमात्मा तेरी बड़ी वड्डी किरपा है। तरस पिया मेहरामत हुई, ये तेरी बड़ी वड्डी किरपा है, क्योंकि तेरे हुक्म दे विच मैनूं सतसंगत नसीब हुंदी है। इहदा तरस है, ये परमात्मा का तरस है सारा कुछ। हाँ, उहदे हुक्म दे विच ही परमात्मा फिर कर्म कराउंदा है, क्योंकि कर्मां दी खुल नहीं मनुख कोल, वो करा रहे हैं। वैसे छोटी स्टेज ते लगता है मैं कर रहा नहीं। जदों वो जोड़न ते आए, गणका एक पापण है, माड़े कर्म करना उसका धंधा है, पर यह नहीं कई सालों तो ही कर रही है। ये नहीं कि पहला दिन किया नहीं, कई सालों तो कर रही है। जिस दिन परमात्मा की रहमत हुई गणका, परमात्मा ने उसदे द्वारे एक साधु भेज, जिस दिन रहमत होंदी है, जिस दिन मेहरामत होंदी है ना, उहदियां निशानियां ने।
कोई ना कोई गुरमुख प्यारा मिल जाता है, प्रेर दिंदा भाई सत्संगत करया करो। वो करदियां करदियां मनुख गांह तो गांह तुरदियां तुरदियां परमात्मा दी अपड़ जांदा है। कहंदे गणका तेवें रहमत, गणका नूं जाके वो संत मिलिया, परमात्मा ने कृपा करनी सी, गुरमत देख दयाल होए, हथों उसने तोड़ तोड़ता। गुरमत वेख के दयाल हो गया, कहंदे ये तोता फड़ राम नाम जपया कर। हुक्म हुण हुक्म सी साहिब दा, वो संत कोई इंटेंशन करके नहीं आया मैं उहदे घर जाना है, नहीं इरादा करके नहीं आया उहदे घर जाना है, रैंडमली एवं चला गया उहदे घर तुरदा फिरदा। एवं जिस दिन किरपा होनी हुंदी है ना, मनुख तुरया फिरदा रहिंदा है, आम ही कोई आके कह दिंदा भाई आ करया करो, मनुख करन लग जांदे, किरपा हो जांदी है। ये कोई उहदे विच भी परमात्मा बोलदा है। भगत तरलोचन जी कहंदे ने जे को मुँह उपदेश करता है, यह भी हुक्म है। जे कोई चंगी गल सुना रहे है, कोई सुन रहे है, सुनाउण वाला सुना नहीं रहा, सुनने वाला सुन नहीं रहा, ये सब कुछ परमात्मा की कृपा है। कहते जे को मुँह उपदेश करता है तो वन तिन रतड़ा नारायण। कहते मैनू जे कोई उपदेश करता है, चंगी गल सुनाता है, मैं समझना ये परमात्मा की मेरे ते कृपा ही, ये परमात्मा ही बोल रहे हैं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਹ परमात्मा ही बोल रहे हैं, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ लगता है। गणका के हुक्म दे विच उन्होंने संत मिलिया, चतुराई नाल नहीं, तो जो उतारण ते आए अपने हुक्म दे विच वड्डे वड्डे पापियां नूं भगत बना दिंदा। बनाई गणका अजामल बड़ा वड्डा ज्ञानी है, देखो जो बनाउण ते आए बड़ा वड्डा ज्ञानी है अजामल, सारे शास्त्र जानता, सब कुछ जानता। वो अजामल हरेक चीज़ नूं जानदा होया एक वेश्या के घेरे च फस गया, सारा ज्ञान ध्यान भुल गया, डुब गया। इस करके गुरबाणी बार बार गुरबाणी च परमेश्वर दे अगे बेनतियां आउंदियां ने, कर्मां दी गल घट आउंदी। आप जी नोट करोगे, कभी गुरबाणी का सहज पाठ करना, गुरबाणी विच बार बार करो बेनती सुनो मेरे मीता बड़ी बड़ी तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा। बार बार अरदास आएगी, बार बार। क्यों? क्योंकि हे परमात्मा सानू ये पता लग गया है दुनिया ते कोई भी चीज़ तेरे तो बाहरी नहीं, जो कुछ हो रहा है तेरे हुक्म विच हो रहा है। इस करके साडी ते सिर्फ तेरे अगे अरदास है, सेवक की अरदास प्यारे। बार बार अरदास, अरदास शब्द, बेनती शब्द, भावें कई बारी बेनती शब्द भी नहीं आया, कई होर शब्द आए, पर बार बार क्यों? गुरु साहब कहते ने जो कुछ भी तेनों इत्थे मिलना है ये परमात्मा की मेहरमत होनी है, अपना कर्म नहीं। ये तो जिस दिन तरस हो जाता है उस दिन परमात्मा मिल जाता है। सो इस करके इत्थे कर्मां की गल नहीं है, मेहरामत की गल। गुरु एक कृपा करता है मनुख। महाराज जी उन्होंने कहते भाई परमात्मा के नाल जुड़ना भी ये कोई अकलमंदी की गल नहीं है, ये उहदा हुक्म है। जिन्हों वो चाहे जे सच्चे नूं भाए तो सच्चा अपने नाल जोड़ लैंदा है। अगे महाराज जी कहते ने पूरे गुर ते साच कमावै गत मित शब्दे पाई। जो पूरा गुरु मनुख नूं मिलदा है उहदे दसे हुए राह ते मनुख फिर चल पैंदा है, उहदे दसे हुए राह ते फिर मुक्ति उहनूं उहदे दसे राह ते मिलदी। एक गल है, कोई सानू राह दसे दुनिया का, असी बिना विश्वास करे मन लेने। इत्थों मनुख दिल्ली गया होए, दिल्ली में राह भटक जाए, किसी नूं राह पूछे कहेगा भाई इत्थों जा, अगे एवें राइट मुड़ जाओ, फिर लैफ्ट मुड़ जाओ, सज्जे खब्बे मुड़ के पहुँच जाओगे। मनुख नूं यह नहीं पूछता कि तू पहला उत्थे गया होया। किन्ने सवाल उठते हैं कि तू उत्थे गया है,
कि तू इत्थों का वासी है, कि तू मुसलमान है, तू हिंदू है। ना उसका जात पुछदा, ना धर्म पुछदा, ना वर्ण पुछदा, ना उन्होंने ये पुछदा तू पहुंचिया कि नहीं पहुंचिया। बस उन्हें राह दसिया, चल पिया, कुछ नहीं पूछा। पर विडंबना यह है, गुरबाणी गुरु मुड़ मुड़ के मनुख को राह दसी जाता, जेड़े राह तू चल पिया कहते ये गलत है। पर विडंबना यह है, गुरु जपजी साहब राह दसदा है, जपजी साहब के राह ते मनुख तुरदा ही घट है। जपजी साहब की है? तुरन का राह जिंदगी। सिख ने जे जिउना है, महाराज की गुरबाणी के ना दो शब्द बड़े होंगे ने, गुरमुख ते मनमुख। ਇਹਦਾ ਕੀ फर्क है ये समझो। ये कोई बहुत ही वड्डी व्याख्या की लोड़ नहीं है दी। गुरुमुख कहते ਉਹ ਜਿਹੜਾ गुरु ਨੂੰ मुख रख के चले, गुरु के राह ते तुरे। मनमुख हो जो ਉਹਦੇ मन ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ फैसला हो जाएगा। गुरु साहब ये कहते ने, गुर सतगुरु का जो सिख अखाए, सो भलकै उठ हर नाम त्यागे। एक तो हो गया, ये गुरु का राह है। ਜਿਹੜਾ गुरु का सिख घुमाਉਂਦਾ है वो सवेरे उठ के नाम जपे, ये गुरु का राह। गुरु कहते निंदा भली किसे की नाही, मनमुख मुग्ध करन। कहते निंदा जी भली है, निंदा है वो किसी की भी भली नहीं। हुण जे कोई सवेरे उठ के गुरु ने राह दसिया नाम जप, जे कोई नहीं जप रहा मनमुख है, अपने मन की कर रहा, गुरु के मन की तो नहीं कर रहा। गुरु कहता नाम जप, वो कहता मैं नहीं जपना, फिर मनमुख है। भावें हज़ारां वारी गुरु नूं मत्थे टेकी जाए, गुरुमुख थोड़ी ना हज़ारां वारी गुरु नूं नमस्कार करी जाए, नहीं। गुरु कहता है सत संगत करो, नहीं कर रहा। महाराज जी कहते ने, वड भागी हर संगत पावै, भागहीन भ्रम चोटा खावै, विण भागा सतसंग न लभै, बिन संगत मैल भरीजै जियो। जे कोई संगत नहीं कर रहा की है, मनमुख है। तो गुरु जी मनमुख का की हाल दसते हैं, वो भी सुनो। गुरु जी कहते ने, निंदा भली किसे की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मोह काले तिना निंदका, नरके घोर पवन। मनमुख दुनिया के राह ते तुरदा है। दुनिया कहती है खाओ पियो आनंद माणो, कभी जाओ माड़ा माड़ा गुरुद्वारे भी नमस्कार कर रहा हो, ये दुनिया का राह है, गुरु का नहीं। मत किसी इस भुलेखे में रह जाना गुरु का राह ना। गुरु तो कहना सवेरे भी सतसंगत कर, शामी भी सतसंगत कर, सच दे राह ते तुर, तुर के सवेरे भी नाम जप, शामी भी जप, तां तेरा भला होना है, उवें नहीं। फिर मनुख सोचता है, क्योंकि मनुख अपने धंधे नूं कभी भी दुकान का जे टाइम होए ना, दुकान का शटर नहीं 10 मिनट लेट खोलता। क्यों? उन्होंने पता है जे रोटी ना मिली तो मैं मर जावांगा। उन्होंने पता है जे सतसंगत ना की केड़ा कोई आफत होने लगी, जे नाम ना जपया रोटी तो मिलनी है। क्यों? मनुख जुड़े ही रोटी कही है। पर गल याद रखना, ये जिन्नी क रोटी अज मिली हुई है ना, ये कोई पिछली सतसंगत कोई चंगे कर्म ने उहदी मिली हुई है। आप जी वेखियो कईयां कोल बड़ी ज़्यादा रोटी हुंदी है, रोटी का मतलब बड़ा ज़्यादा बिजनेस हुंदा है। जिस दिन कर्म डगदे ने, बिजनेस भी डिग जाते हैं, किराए ते आके बह जाते हैं, घरां दे मकान भी खोए जाते हैं। ऐसा भी हुंदा है, वेख्या होएगा अपने तरोड़ी च वेखो। जिस दिन कर्म डिगदे ने, इस करके साहब जी ये गल कहते हैं, गुरु के राह ते तुरो। क्यों? गुरु भले का राह दसदा है। गुरु मनुख नूं दसदा है तेरा भला किहदे विच है, तेरा माड़ा किहदे विच है। जपजी साहब की दसदा है? जपजी साहब यही दसदा है भी मनुखा इस काम च तेरा भला नहीं, इस भला है। कहने तीर्थ नहावा जे तिस भावा, बिन भाणे के नहाए करी, जेती सिर टुपाई वेखा, बिन कर्मा के मिले लई। वो कहते ने तीर्थां ते इशनान करना कर, तेनू रोक नहीं, पर गल याद रखी नीरा तीर्थां ते इशनान कीतियां भला नहीं। क्योंकि जो कुछ भी मिलता है मेहर नाल मिलता है परमात्मा की, तो मेहर उस दिन हुंदी है जिस दिन नाम जपिया जाए, उस तो पहला नहीं।
इस करके महाराज जी अज का ये जड़ा फरमान उन्होंने सिद्धां नूं कहा, सिद्धां नूं कहिंदे ने दुनिया दे विच जो कुछ भी सिद्ध कहिंदे ने, जिन्ने जीव दुनिया ते आए ने ये किवें आए ने, कहंदे हुक्मे आवे हुक्मे जाई हुक्मे रहे समाई। जो कुछ भी दुनिया ते आया है वो परमात्मा की मर्जी नाल आया है। बाणी तो यह भी कहती है ये जिहड़ी धरती असी वेख रहे हैं ना, सानू तो 60 साल होए ने, किसी मनुख की उम्र 40 साल है, फिर उन्होंने धरती ते आया 40 साल होए ने, किसी को 60 साल होए ने, किसी को 70। उस तो पहला कित्थे सी, यही तो जवाब दे रहे हैं। महाराज कहते हैं ये जिहड़ी धरती भी वेख रहे हो ये पता नहीं कितनी बारी रब ने तोड़ी है तो कितनी बारी बनाई है। कई बार पसरे पासार, कई बारी रब बड़ी बारी इनू बनाउंदा है, बड़ी बारी नाश कर दिंदा, ऐसा करता रहिंदा है। इस करके महाराज बाणी च भी कहते हैं तां करके ना मनुखा ये दुनिया ते आके तू चिंता ना करी। क्यों चिंता तेनू करन दी लोड़ नहीं, ये धरती रब दी बनाई, वो चिंता करदा है। वेखो बाणी कहती है मनुख चिंता ना करे। क्यों जे ये चिंता करन लग पिया तो शरीर ही सुक जाना है। चिंता बड़ा वड्डा बोझ है, इस बोझ नूं मनुख नहीं उठा सकता। उठाएगा तो गोलियां के सहारे, गोलियां के सहारे भी 5-10 साल उठा सकते, उस तो बाद खत्म ही हो जाता। चिंता का बोझ, क्योंकि चिंता रब ने बंदे वास्ते नहीं बनाई। क्यों वो कहते चिंता मैं अपने वास्ते बनाई है। नानक चिंता मत करो चिंता तेसी ही है। चिंता तेनू करन दी लोड़ नहीं, चिंता रब नू है। रब चिंता सारियां दी करदा है कि जिन्ने आपां बैठे सब दी चिंता। वो तो चीटी ते कुंचर स्थूला उन ते चिड़ियां दी भी चिंता है। कई बारी वेखना मनुख सौदा लैके जाता होवे ना, कई बारी बाजार चों किसी का लिफाफा पाट जाए, खंड होए विच उत्थे रुड़ जाती। हुण खंड तो थोड़ी बहुती इकट्ठी करेगा, बाकी छड्ड देगा। उत्थे फिर कीड़ियां आउंदियां ने, कीड़ियां उन्हूं खांदियां ने। एक दिन मैं वेख्या, मैं सोच रहा सी रब्बा तेरी कुदरत तो कुर्बान जाइए, वो इन्हां कीड़ियां वास्ते तूं उहदे लिफाफे नूं पड़वाया। मनुख सोचदा मेरा लिफाफा पट गया, नहीं वो इन्हां कीड़ियां वास्ते, इनू भी तो रोटी देनी है। कई बार मनुख कहता मेरी फलानी चीज़ गुम हो गई, नहीं तेरी नहीं गुम हुई, तू नाल लैके आया सी, नहीं उन्हें दूजे नूं भी रोटी देनी है। हाँ तू ਉਹਦੇ अगे बेनती कर सकता है, रब्बा मेरे को घट गई है, मैनू होर दे दे। एक कैसे जे कुछ गुम हो गया, कुछ चला गया ना कोलों, फिर ਉਹਦੇ अगे अरदास कर सकते। जी की बिरथा होए गुर पै अरदास कर, अरदास करते परमात्मा मेरी रोटी थोड़ी घट गई है, मैनू दे दे। वो अरदास करके दे देंगे। सो इत्थों तक दी आपां अज एक कथा श्रवण की है। कल नूं महाराज जी इसे चीज़ नूं होर खोल के दसणगे। कल नूं फिर आपां अगे जिहड़ा मनुख किवें किवें तुरे, किवें उहदा भला होए, गां दी कथा फिर कल नूं आपां फिर महाराज की किरपा नाल विचारांगे। जिन्ने भी प्राणी आप जी कथा श्रवण करन आउंदे हो, गुरु साहब जी सब नूं देह रोगता की दात बख्शण, परमेश्वर एक कृपा करे। और आप भी अरदास करया करो, परमेश्वर जी जदों तई ये लत्तां चलदियां ने सतसंगत च बहा लिओ, क्योंकि जिदन लत्तां बह गईयां फिर लोचना बड़ा। अज सतसंगत च बहिए फिर उन्हें तुरन नहीं देना। ये तो जवानी के टाइम च शुरू हो जाए मनुख इधर, ताई उहदे ते पढ़दा है। पर मनुख सोचदा जवानी तो रब ने दिती कुछ होर करने वास्ते है। जवानी तो दिती है मौजां डाउण वास्ते, घूमण फिरन वास्ते नहीं। जवानी जिहड़ी है शरीर की जवानी, ये श्रेष्ठ टाइम है परमेश्वर नाल जुड़न का। क्यों परमेश्वर नाल जुड़ना कोई सौखी खेड नहीं है इस समय। इस करके सब बेनती करा करो, परमेश्वर जी कहते आप एक शर्त भी रख लो भी कृपा करी लत्तां चलाई रखियो, मैं सतसंगत नहीं छड्डांगा। ये बेनती रखियो, सोचदा भी चले तो कर्म बने रहणगे। भी शरीर मेरा ठीक रखियो, जे शरीर ठीक रहे तो सतसंगत करने की हर्ज है। महाराज आम शास्त्र लिखते हैं पहला सुख निरोगी काया, पहला सुखी निरोगी काया।
ਜੇ ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਹੋਣ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਰੱਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਿਓ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ